दो दिन के अंदर दो शव अमेरिका से भारत आ चुके हैं और ये देख सकते हैं। एक दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से गोगड़ीपुर गांव में आर्यन मान का शव पहुंचने पर पूरे गांव की आंखें नम थी। और आज फिर करनाल के इंद्री के समोरा गांव का जो युवक था उसका शव गांव में पहुंचने पर किस तरह से पूरे गांव की आंखें नम है। चेतक शर्मा उर्फ लाखा करीब 1 साल पहले विदेश गया था और आज उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर किस तरह से पूरे गांव में मातम पसर जाता है। यूएसए में गोली लगने से उनकी मौत हुई है, हत्या उनकी हुई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन किस तरह से आज उनका शव गांव पहुंचा और अंतिम यात्रा में किस तरह से पूरा गांव उमड़ पड़ा, ये तस्वीरें देख सकते हैं। हर किसी की आंखें नम थी। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पूरा गांव इस अंतिम यात्रा में शामिल होता नजर आ रहा है। पूरे सपने लेकर के चेतक शर्मा गया था। पूरे परिवार के सपने थे, चेतक के भी सपने थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो विदेश गया था और अब उनका शव जो है वो गांव में पहुंचा है। इंद्री के समोरा गांव का ये पूरा मामला है। किस तरह से लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। जो बच्चे विदेशों के अंदर बैठे हैं, किस तरह से ये एक दुखद खबर उन परिवारों के लिए है जिनके बच्चे इस तरह से वहां से जब घर पहुंचते हैं और किस तरह से हर किसी की आंखें। ये दूसरा शव है। बिल्कुल, देखिए परिवार और समाज के लिए इससे दुखद घटना कोई भी होना, मैं मानता हूँ कि इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। इस समाज को बहुत बड़ी क्षति है, परिवार को बहुत बड़ी क्षति है। ये बच्चा जो अमेरिका में रहते हुए भी वहाँ जाने वाले हर अपने भारतीय की पूरे तहे दिल से सेवा करता था, सहयोग देता था, उसका इस तरह से चला जाना, इससे बड़ा कोई भी दुख नहीं हो सकता। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा इस बच्चे की आत्मा को शांति दे और परिवार को जो है इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता कर दे। दुखद घटना है। हमारा तो भतीजा ही था। पूरे गांव पे कहर टूट पड़ा है किस्म से। बड़ा दिलेर लड़का था, होनहार था, खुले दिल का लड़का था, गांव के लिए भी कुछ करना चाहता था और बड़े बड़े सपने लेके विदेश गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ इसकी लिखी हुई थी, तो पता नहीं कैसे हादसा हुआ, अब तक ये भी क्लियर नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि तो जांच करवाई जाए निष्पक्ष कि उसके साथ हुआ क्या, ताकि परिवार को शांति मिले कि क्या बात हुई, कैसे उनका लड़का गया। और यहाँ जो शमशान की बात बताई है, गरीब गांव है, तो कश्यप साहब को भी ध्यान देना चाहिए, सैनी साहब भी इस तरफ ध्यान दें। हर गांव में शमशान का तो सुधार हो कम से कम। यहाँ शमशान की बहुत बुरी हालत है। मेरा अपना गांव है तो मैं ज़्यादा भी नहीं कहता, लेकिन हमारे सरपंच भी बेचारे क्या करेंगे। जब कोई ग्रांट मिलेगी, जब कुछ होगा तभी कर पाएंगे। सरपंच भी गरीब है और गांव भी गरीब है, तो इस शमशान की सुध ली जाए और उसको ठीक से बाकी गांव में जैसे बना ऐसे बनाया जाए। इतनी गंदगी यहाँ पे है, चार दीवारी कोई नहीं, तो उसका ख्याल रखा जाए। हमारी ऐसे सरकार से प्रार्थना है।